Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. My name is Arslan and welcome to another video. So today topic is classification of fatty acids. इससे पहले हमने देखा था कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वो किस में सोलुबल होते हैं, किस में नहीं होते और उसकी क्या सैचुरेशन है और कौन से सैचुरेटेड होते हैं और कौन से अनसैचुरेटेड होते हैं। तो आज बेसिकली हम देखेंगे फैटी एसिड को कितनी क्लासेज पर डिवाइड किया गया है और किस किस बेस पे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फैटी एसिड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसको थोड़ा सा अगेन देख लेते हैं ताकि आपको इनको समझने में आसानी हो। फैटी एसिड, जो लिपिड होते हैं, जैसे हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, तो जो फैटी एसिड्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिपिड्स के। ठीक है, तो लिपिड को समझने के लिए हमें फैटी एसिड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फैटी एसिड का बेसिक तो आज हमने इसका क्लासिफिकेशन देखने थे। इससे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूँ। जब भी फैटी एसिड आपके माइंड में आए तो एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में आना चाहिए, आर बॉन्ड COOH। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको सिंपल सा बता दूंगा ताकि आपको क्लासेस समझ में आ जाए। आर बेसिकली हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, अल्काइल ग्रुप होता है जो कार्बन और मिश्र में होता है, मिथाइल, इथाइल। अब जो COOH चाहिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको मैं लिख देता हूँ आपको समझ आ जाए। जो हमारे पास है आर, ये मुख्तलिफ हो सकता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3rd, 4th, मीन्स कि बहुत सारे कार्बन पर मुश्तमिल हो सकता है, अप टू 30 कार्बन तक। ये चेन 30 कार्बन तक मुश्तमिल हो सकती है। ये आर की ये बाण हम वैसे इधर लिखते हैं। अब अगर हम COOH की बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C एक उसके ऑक्सीजन ऊपर, OH ऊपर इधर साइड पे, COOH। इसको मैंने खोल के लिखा है। अगर तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ आ गया, ये वाला, तो आई डोंट थिंक ये टफ है, बहुत इजी है, बहुत इजी सी क्लासेज है। 2-3 लाइन्स की हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है उसका, उसके बेस पर ही डिवाइड किया हुआ सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इतना हमारे पास है आर, और ये हमारे पास क्या है, इतना कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है, इसकी बेस पे अगर हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अगर ये कार्बन नीचे को आए, कार्बन, तो ये हमारे पास ब्रांच हो जाएगी, आप लोगों को पता होगा। बेसिकली स्ट्रेट चेन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फैटी एसिड। अब फैटी एसिड को हमने 6 क्लासेस में रखा है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि हमने किस बेस पे इसको 6 क्लासेस में रखा है। अभी हमने वो बेस देखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन फैटी एसिड आ जाएंगे, उसके बाद ब्रांच चेन, देन सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड, साइक्लिक फैटी एसिड, अकॉर्डिंग टू चेन लेंथ, इनकी चेन की कितनी लेंथ है, और आखिर पे आ जाएंगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ये तो भी हम बात करेंगे फर्स्ट इसके क्लासिफिकेशन विच इज स्ट्रेट चेन। ठीक है, सबसे पहले हम देखें स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड क्या होते हैं। अब हमें पता है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में कुछ कार्बन होते हैं जो कि इस तरह एक चेन में अटैच होते हैं, और उसके आगे ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH, एक ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है। मैंने पहले भी कहा था इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखे। अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैटी, इसके अगर 2 टाइप्स हैं स्ट्रेट चेन फैटी एसिड की, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होंगे जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होंगे जिनमें कोई भी एक आधा बॉन्ड डबल होगा। एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन एक लाजमी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें कोई भी सिर्फ कार्बन, ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चर लिखा है, जैसे उसके ऊपर ऑक्सीजन थी, इसके आगे OH। अब सारे बाण देखें सिंगल बाण है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सैचुरेटेड। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को इधर लिखें, कार्बन, अब इसमें अगर एक डबल बाण आ जाए सिंगल की जगह, ठीक है, और बाकी वैसा ही रहे, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों? बिकॉज इसमें सिंगल डबल बाण है, इसमें सारे सिंगल बाण है। अब इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगल बाण है सारे, इसके आगे 2 टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्टली इवन फैटी एसिड्स एंड सेकंड ओड फैटी एसिड्स। अब जैसे कि इनका नाम बता रहा है, इवन हमारे पास क्या होता है जिनको हम 2 बार डिवाइड कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और जो ओड होते हैं जो कि नहीं डिवाइड होते, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब इवन फैटी एसिड्स कौन से होंगे, जिनमें कार्बन 2, 4, 6, जिनमें कार्बन की तादाद क्या होगी, 2, 4, 8, 6, मीन्स कैसे ही 12, 18, कुछ इस तरह की तादाद होगी।
इवन में, और ओड कौन से होंगे, जिनमें इन कार्बन की तादाद ओड में होगी। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब देखिए इवन के अगर हम एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है पल्मेटिक एसिड। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी इसका नाम लिया था, पल्मेटिक एसिड। ठीक है, अगर हम ओड की बात करें तो इसकी सिंपल एग्जाम्पल है ऑयलिक एसिड। क्यों? बिकॉज इसमें होते हैं 18 कार्बन, और 18 क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर है, इवन नंबर। और इसमें होते हैं 17 कार्बन, और ये हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है। दोबारा देखिए, सैचुरेटेड अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, इवन फैटी एसिड्स एंड ओड फैटी एसिड्स। इवन वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12। ओड वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 13। अब जो इसकी एग्जाम्पल वो हमारे पास पल्मेटिक एसिड, इसमें 18 कार्बन होते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास ऑयलिक एसिड। ठीक है, इसकी सॉरी ऑयली, इसकी हाँ ऑयलिक एसिड हम कह सकते हैं, वैसे इसकी प्रोपेनिक एसिड कह सकते हैं जिसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। अब अनसैचुरेटेड में क्या होता है, नहीं बल्कि इसकी ऑयलिक एसिड नहीं आ सकती, बिकॉज ऑयलिक एसिड में डबल बॉन्ड होता है, इसकी प्रोपियोनिक एसिड ही आएगी, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी, प्रोपियोनिक एसिड। इसमें होता है 5 कार्बन, 5 हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, ये वाला। अभी बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये एक भी हो सकता है, अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसकी भी अगर 2 टाइप्स आ जाते हैं, फर्स्टली जिसमें एक होगा, सेकंड जिसमें एक से ज्यादा होंगे। जिसमें एक होगा उसको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें ज्यादा होंगे उसको हम कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब मोनो में फॉर एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, हमारे पास एक कार्बन है, सेकंड कार्बन है, डबल बॉन्ड हमारे पास एक आ रहा है। ठीक है, आगे कार्बन हमारे पास आगे कार्बन। ठीक है, तो ये देखें, अब इधर हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाला फर्स्ट। तो इसको हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इससे हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑयलिक एसिड। अब क्यों ऑयलिक एसिड लिया हमने, क्योंकि जो ऑयलिक एसिड होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है लेकिन एक होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने लिया ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड में एक बॉन्ड होता है। अब जो पोली होता है, अब इसमें एक बॉन्ड है, अब पोली में ज्यादा होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सी। अब देखें इधर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, एक हो, 2, 4 हो, जितने मर्जी हो, लेकिन एक मस्ट हो। इसके आगे 2 टाइप्स आते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो में ये होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें होते हैं सिंगल से ज्यादा होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4 जितने मर्जी हो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ब्रांच फैटी एसिड्स क्या होते हैं। जी, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज ब्रांच चेन फैटी एसिड्स एंड सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स। हमने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कुछ देख लिया था, वो कार्बन कार्बन एक चेन में थे, और उसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, सिंपल फैटी एसिड हमने पीछे डिस्कस किया है। अब ब्रांच चेन फैटी एसिड क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। ठीक है, इसकी सेकंड टाइप है, इसकी थर्ड टाइप है। ब्रांच चेन अभी देखते हैं, लेस अबंडेंट देन स्ट्रेट चेन। वो जो स्ट्रेट चेन कार्बन होते हैं वो नेचर में ज्यादा अबंडेंट है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वो ज्यादा अबंडेंट है, ये कम है, मींस के वो ज्यादा मकदार में पाए जाते हैं। ये ब्रांच चेन वाले बहुत कम पाए जाते हैं। कैसे? ब्रांच चेन हम सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ब्रांच होता है बेसिकली कैसे, हम पहले वो देखते हैं। अब ये हमारे पास सिंपल वैसे ही COOH है, लेकिन उधर हमारे पास ये था ना कि CH2 था हमारे पास स्ट्रेट में, अगर स्ट्रेट चेन में अगर हम देखें CH2 और CH3, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, स्ट्रेट है। अगर इसी को हमने ब्रांच, अगर ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए, 1 2 3 4 कार्बन, ये हमारे पास ब्यूट्रिक एसिड है। ठीक है, अगर OH इधर ही रहे, कार्बन ऑक्सीजन, अगर ये वाला कार्बन इधर आ जाए और ये इसके नीचे आ जाए CH3, ठीक है, और ये वाला आ जाए इधर
CH3। अब हुआ क्या है, ये एक ब्रांच बन गया कोर्स। देखें कि ये तो सिंपल स्ट्रेट चेन है, ठीक है, देखें स्ट्रेट है। अब इसमें क्या हुआ, ये एक ब्रांच नीचे से क्या आ गई है, तो इस ब्रांच, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन, ठीक है। इस विच इज आइसोब्यूटाइल। वैसे तो ब्यूटरिक एसिड था क्योंकि स्ट्रेट चेन था, अब ये आइसो हो गया है, ठीक है। आइसो का क्या मतलब होता है, इसके साथ एक अलग चेन आ गई है। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड की बात करें, वो क्या होते हैं सब्स्टिट्यूटेड, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसी हाइड्रोजन की जगह किसी न्यू कंपाउंड को ऐड कर देना। वो कोई भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। अब सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, वन और मोर हाइड्रोजन आटम आर रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन आटम होते हैं रिप्लेस किसी अनदर ग्रुप के साथ। कैसे होता है, सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड में होता है, फॉर एग्जांपल अभी लेते हैं हम कोई भी सिंपल सा फैटी एसिड लिख लेते हैं। हमने लिखा ब्यूट्रिक एसिड लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो हमने लिखा है ब्यूट्रिक एसिड OH, सिंपल से देखिए, एक कार्बन हमारे पास ये होती है, 1 2 3 4, इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसमें अब 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो इधर क्या होगा, अब 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब अगर हमने करना क्या, ये सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स क्या करते हैं, ये अपने एक हाइड्रोजन की जगह, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, ये इसकी जगह किसी और एलिमेंट्स को ले आते हैं। फॉर एग्जांपल इधर से हाइड्रोजन ये रिमूव कर लेते हैं, इनके पास ये सलाहियत होती है, और ये अपने पास कोई भी, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं OH आ गया इनके साथ, अगर OH आकर अटैच हो गया तो क्या होगा, इधर ऐसे फैटी एसिड जिनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी भी, इधर CH3 भी हम लगा सकते थे, किसी दूसरे कंपाउंड के लिए खुद और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और दूसरा ऐड हो जाए, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड। तो ये हमने 2 डिस्कस के लिए, अब हम चलते हैं 4 की तरफ। वो कौन सा है, जितने भी हम बात करते हैं इसकी 4 टाइप की, विच इज साइक्लिक फैटी एसिड्स एंड देन 5 टाइप अकॉर्डिंग टू चेन लेंथ। अब जो साइक्लिक फैटी एसिड क्या होता है, साइक्लिक हमें पता है कि एक साइकिल होता है, जो साइकिल मीन्स कि एक चीज़ से दूसरी चीज़, थर्ड, फिर वहीं पर आकर रुक जाना, जो एक चीज़ साइकिल में चलती रहती है, ठीक है। ये वो फैटी एसिड होते हैं। और अकॉर्डिंग टू चेन लेंथ, फिर हम चेन लेंथ के बारे में देखें कि चेन अगर छोटी कितनी होती है, लॉन्ग, मीडियम, वेरी लॉन्ग, ठीक है, बाद में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिक फैटी एसिड्स क्या होते हैं। बेरिंग साइक्लिक ग्रुप, अब जारी बात साइक्लिक फैटी एसिड है तो इनमें एक ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा कुछ इस तरह का, ठीक है। प्रेजेंट इन सम सीड्स एंड बैक्टीरिया, ये कुछ सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमें पता है सीड्स में फैटी एसिड्स होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया में, बिकॉज बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास COH, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद हम देख लेते हैं CH2। अब इसके बाद हम लगाते हैं N, ये वाला CH। अब यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगा, CH डबल बॉन्ड CH, इसके नीचे देखें CH2 CH2, फिर ये साइकिल क्लोज हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें हुआ क्या है, अब हमारे पास एक कार्बन कार्बन वाली ग्रुप भी है और COH भी है, मीन्स कि एक फैटी एसिड है। अब इसमें मैंने N लिखा है, अगर तो ये N यहाँ पर इस N की क्या कहते हैं वैल्यू 10 हो, ठीक है, तो ये हमारे पास एक फैटी एसिड बनता है जिसका नाम है हाइड्रोकार्पिक, ठीक है, हाइड्रोकार्पिक फैटी एसिड, ठीक है, एक फैटी एसिड है विच इज साइक्लिक फैटी एसिड। अगर N की जगह हम 10 की जगह हम 22 23 कुछ और लिख दें तो फिर ये फैटी एसिड का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक फैटी एसिड है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, सीड्स और बैक्टीरिया में। अभी हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन लेंथ। अभी हमें पता है कि एक COH है, उसके आगे जो कार्बन की चेन होती है, हमने पहले बात की थी कि वो 30 तक जा सकती है, 4 से लेकर 2 से लेकर 30 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। अब कुछ की चेन शॉर्ट होती है, शॉर्ट चेन कहाँ तक होती है, ये 2 से लेकर, क्योंकि 2 से कम कार्बन नहीं हो सकते, 2 कार्बन एटलीस्ट होंगे। 2 से लेकर 6 तक जो कार्बन, 2 से लेकर 6 तक जो कार्बन वाले होंगे उनको कहेंगे शॉर्ट चेन फैटी एसिड, और जो मीडियम होंगे वो 7 से 14, और जो थोड़े लॉन्ग चेन होंगे वो 15 से 24। अब ये जो वेरी लॉन्ग है, अब ये कहा कितने होंगे 24 से अबव,
25, 26, 27, ठीक है, ये होंगे। अभी हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। दोबारा देखने में मैंने कहा गया है फैटी एसिड की जो कार्बन की लेंथ होती है उसके ऊपर उसकी टाइप्स हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। जो अगर तो कार्बन 6 से नीचे नीचे होंगे तो उसको हम कहेंगे ये शॉर्ट चेन है, अगर 6 से ज़्यादा और 14 से कम होंगे फिर मीडियम चेन है, ऐसे ये कैटेगरी है, ठीक है। इसके अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो फर्स्ट की एग्जांपल देख रहे हैं, हम देख लेते हैं ब्यूट्रिक एसिड। सिंपल से हमने पहले डिस्कस की है। ब्यूट्रिक एसिड हमने क्यों कहा है ब्यूट्रिक, बिकॉज इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो इसकी लेंथ, इसकी चेन क्या हुई, शॉर्ट। अगर हम बात करें मीडियम चेन की, ठीक है, तो मीडियम चेन में हम देख लेते हैं कार्पिक एसिड, ठीक है, कार्पिक एसिड। अब कार्पिक एसिड में क्या है, जो उसके कार्बन की तादाद है वो 10 है, 10 कार्बन। और ऐसी चेन जिसमें 10 कार्बन हो गए वो इनके दरमियान आ रही है 7 और 14 के दरमियान 10, तो उसको हम कहेंगे मीडियम चेन। अगर वेरी लॉन्ग चेन की बात करें तो इसके हम पल्मेटिक एसिड देख लेते हैं। पल्मेटिक एसिड, पल्मेटिक, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। जिसमें 16 कार्बन हो गए मीन कि वो 24 से पहले पहले आएगा, वो इस कैटेगरी में आएंगे। अगर हम वेरी लॉन्ग की बात करें तो इसमें हम देख लेते हैं लाइनोसैरिक एसिड। लाइनोसैरिक एसिड, इसमें 24 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब ये एक फैटी एसिड है, तो ये हमने देखे इसकी चेन, उसकी नंबरिंग और आगे उसकी एग्जांपल है, ठीक है। होप आप लोगों को साइक्लिक और उसकी चेन के हिसाब से समझ आ गई होगी। अब इसके हम लास्ट देखते हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। ये तो अब देखते हैं इसकी 6 टाइप, विच इज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। जैसे हमने पहले देखा था प्रोटीन वाले टॉपिक में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, उसी तरह ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। कैसे, ये 6 कैटेगरीज की इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड कौन से हैं। कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, कैन नॉट सिंथेसाइज, ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर ये वाले फैटी एसिड नहीं बनते। एंड सप्लाइड थ्रू डाइट, एंड सप्लाइड थ्रू डाइट, और ये हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं, हम कुछ चीज़ें खाते हैं ना, उसमें फैटी एसिड होते हैं और वो वाले फैटी एसिड हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते, तो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो और दे आर पॉलीसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, पॉलीसैचुरेटेड हमने पहले ही बात की है, सॉरी पॉली अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड लिख दिया, पॉली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो, पॉली मीन्स के एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसके ले लेते हैं लाइनोइक एसिड, ठीक है। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है तो इसको हम लेते हैं, तो ये मोस्टली पॉलीसैचुरेटेड होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं, मीन के जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली बनते हैं, ये हमें थ्रू डाइट लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ये बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल पल्मेटिक एसिड, ठीक है, ये हम फ्रूट्स या किसी और चीज में नहीं लेते, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली बनते हैं। जितनी हमारा आज का टॉपिक हो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फंक्शन ऑफ फैटी एसिड्स, उसके बाद हम लिपिड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।